स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम्स और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर या 4 नंबर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट करें आज के टॉपिक को, यदि अपन टारगेट करें तो टॉपिक है अपना लेंस द्वारा अपवर्तन, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, जिसके अंतिम रूप में अपन एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और उस फॉर्मूले को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। तो यहां पर लेंस मेकर सूत्र का निगमन करने वाले हैं, अपन प्राप्त करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र को। एक पतले लेंस द्वारा अपवर्तन की जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप अपने को जो लेंस मेकर सूत्र प्राप्त होने वाला है, उसका डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। अभी तक की अपन ने पिछली की क्लासेस में डिस्कस किया है लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के विभिन्न नियम और नियमों के साथ में विभिन्न स्थितियां अपन ने प्राप्त की है। अभी तक की पीछे की क्लासेस में लेंस से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे उनके लिंक आपको, वीडियो क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर इन्हें देख सकते हो। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करें आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। टॉपिक अपना लेंस, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन की क्रिया किस प्रकार हो रही है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन किस प्रकार हो रहा है वो प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अपन क्या ले रहे हैं, इसके लिए अपन यहाँ पर एक उत्तल लेंस ले रहे हैं। अपन ने यहाँ पर एक क्या लिया है, उत्तल लेंस लिया है। एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस अत्यंत पतला लेंस है, तो यहाँ पर जो भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें केवल पतले लेंस का ही उपयोग कर रहे हैं। टॉपिक भी अपना यही है, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस लिया है उसकी मोटाई बहुत कम है, पतला लेंस है कहने का मतलब। इस पतले लेंस द्वारा अपवर्तन की क्रिया को समझना है और अंतिम फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। सही है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लो। डायग्राम समझ में आ गया तो उस अवस्था में अंतिम फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो किस प्रकार कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले डायग्राम को समझा जाए। तो डायग्राम में यहां पर क्या लिया गया है, एक उत्तल लेंस लिया गया है। सही है। इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने ये कोई वस्तु या बिंब O है। सही है। लेंस के सामने ये कोई वस्तु या बिंब O है। सही है। इस वस्तु या बिंब O से निकलने वाली प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन। एक प्रकाश किरण अपनी यही है जो इसके मुख्य अक्ष पर ये होकर जा रही है और इसके प्रकाशिक केंद्र P से होकर गुजर रही है। सही है। प्रकाशिक केंद्र P से होकर गुजर रही है, ये वस्तु O से निकलने वाली एक प्रकाश किरण है। ये उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक n2 है, ये n1 अपवर्तनांक के माध्यम वायु में रखा हुआ है। इसके दोनों ओर माध्यम क्या है, वायु, विरल है। और ये उत्तल लेंस कांच का बना है जो सघन माध्यम है। n1 अपवर्तनांक के माध्यम में ये लेंस रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक n2 है। लेंस का अपवर्तनांक n2 लिया था। सही है। यहां से एक प्रकाश किरण और ले रहा हूं मैं, जो इस लेंस पर इस प्रकार आपतित हो रही है। सही है। जब ये प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होती है तो उस अवस्था में यहां पर इस लेंस का जो पहला पृष्ठ है A B C, इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ये एक गोलीय पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ा था, उसी टॉपिक का यहां पर उपयोग किया जाएगा। तो देखो यहां पर एक प्रकाश किरण अपन ने किया, उसे निकलकर एक प्रकाश किरण इस लेंस के पृष्ठ ABC पर आपतित हो रही है। अब जब ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ ABC पर आपतित हो रही है तो ये प्रकाश किरण वायु से कांच में अर्थात विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपने पथ से विचलित होगी। सही है। और अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखो यहां पर इस प्रकाश किरण का वास्तविक पथ ये होगा जिससे ये विचलित हो जाएगी। आपतन बिंदु अपना ये है। इस आपतन बिंदु पर सबसे पहले अपन अभिलंब की बात करें क्या है, तो देखो ये जो प्रश्न लिया है अपन ने ABC,
ये पृष्ठ एबीसी किसी गोले का कटा हुआ हिस्सा है, सही है। इसका मतलब इसका केंद्र, इसका वक्रता केंद्र ये ले लिया अपन ने C1, सही है। इस वक्रता केंद्र से उस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होगा, मतलब यहां पर ये अभिलंब हो गया अपना N1, ठीक है। इस आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया N1, सही है। अब यहां पर ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो उसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब ये है डॉटेड लाइन C1 N1 के रूप में यहां पर अपने इस पथ से विचलित होगी और पथ से विचलित होकर कहां आएगी, नीचे की ओर आएगी, सही है। यहां से विचलित होकर जब ये अपने पथ से विचलित होकर इससे अपवर्तित होती है तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर पहुंचती है। मान लो ये बिंदु I1 है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण यहां से निकल रही थी, मुख्य अक्ष के रूप में आ रही थी, और दूसरी प्रकाश किरण ये है। ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। इसका मतलब इस बिंब O का प्रतिबिंब बन रहा है ये I डैश, सही है। इस बिंब O का ये प्रतिबिंब बन रहा है I डैश इस पहले गोलीय पृष्ठ के द्वारा, सही है। अब यहां पर कुछ अलग और होगा, क्यों होगा, देखो यहां से अपवर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश किरण इस दूसरे गोलीय पृष्ठ पर पहुंच रही है। लेंस का दूसरा गोलीय पृष्ठ है ADC, इस दूसरे गोलीय पृष्ठ पर पहुंच रही है। यहां पर ये गोलीय पृष्ठ है, ये भी एक गोले का कटा हुआ हिस्सा ही है, सही है। तो यहां पर इसका वक्रता केंद्र ये ले लो C2, सही आता है। अब जब ये प्रकाश किरण से अपवर्तित होकर यहां पर पहुंच रही है तो उस अवस्था में इस बिंदु पर ये फिर से अपने माध्यम को परिवर्तित कर रही है, मतलब ये कांच से वायु में सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है। यदि सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है तो फिर से ये अपने पथ से विचलित होगी, सही है। यहां पर ये अपने पथ से विचलित होगी जब ये वापस सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सही है। तो जब ये अपने पथ से विचलित होगी तो उस अवस्था में इस बिंदु पर, मान लो ये अपना आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब की अपन बात करें तो ये अभिलंब N2 हो जाएगा इस दूसरी सतह के लिए, सही है। अब यहां पर इस दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब कहां है, दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब कहां है, ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, सही है, यहां से आ रही है। तो इस आपतन बिंदु के लिए बिंब ये नहीं होगा बल्कि बिंब क्या है, I डैश। तो ये बिंब यहां पर I डैश डॉटेड करके दर्शा दो इस लाइन को मैं। तो उस अवस्था में ये प्रकाश किरण जब यहां से अपवर्तित होती है तो देखो ये सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में कांच से वायु में जा रही है। इसका मतलब अपवर्तन के पश्चात सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहां पर इसका अभिलंब कहां है, इसका अभिलंब ये है, सही है। तो इसका अभिलंब ये N2 C2 N2 ये इसका अभिलंब है। तो ये अपने इस पथ को छोड़कर नीचे की ओर अर्थात इससे दूर होकर इस प्रकार यहां पर पहुंचेगी और अंतिम प्रतिबिंब I यहां पर बनाएगी, सही है। डायग्राम को फिर से समझो, डायग्राम समझ में आ गया तो उस अवस्था में इसकी डेरिवेशन आसान है निकालना। क्या था, देखो फिर से एक बार, उत्तल लेंस है अपने पास जिसका अपवर्तनांक N2 है और ये N1 अपवर्तनांक के माध्यम वायु में रखा हुआ है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु या बिंब O रखी हुई है। इस वस्तु या बिंब O के लिए इस लेंस के पृष्ठ ABC द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है I डैश। पहले पृष्ठ द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है I डैश, जो इस उत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ ADC के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, सही है। ये आभासी बिंब का कार्य करेगा, क्लियर है जी, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। इसका मतलब इस उत्तल लेंस के द्वारा इस बिंब O का अंतिम प्रतिबिंब I बनता है, सही। यहां पर
यहां पर यदि अपन बिंब की दूरी की बात करें तो बिंब की दूरी u, बिंब यहां पर o है, ठीक है। पहले वक्र पृष्ठ के लिए, पहला वक्र पृष्ठ जो लिया था अपने एबीसी, इस पहले वक्र पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश, तो इस प्रतिबिंब की दूरी v डैश मान ली। फिर अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है जिसकी दूरी v मान ली। पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2, ये इनकी वक्रता त्रिज्या है। सही है। तो इस प्रकार यहां पर ये डायग्राम, इस डायग्राम से ये चीज स्पष्ट हो गई है क्या, कि लेंस द्वारा अपवर्तन की जो क्रिया है वो दो चरणों में, दो स्टेप्स में समझी जा सकती है। सही है, दो स्टेप्स में इसको समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, देखो, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु O का पहले वक्र पृष्ठ एबीसी द्वारा, पहले वक्र पृष्ठ एबीसी द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। सही है, पहले वक्र पृष्ठ एबीसी द्वारा वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। सही है, यह वास्तविक प्रतिबिंब है। पृष्ठ एडीसी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब जो आई डैश है वो आभासी बिंब का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है। सही है, मतलब इस पृष्ठ एबीसी के लिए, एबीसी के लिए बिंब क्या है, ओ, एबीसी के लिए बिंब क्या है, ओ, और प्रतिबिंब क्या है, आई डैश। सही है, और एडीसी की बात करें तो एडीसी के लिए बिंब आई डैश जो आभासी बिंब है। सही है, बिंब कौन है, आभासी बिंब आई डैश एडीसी के लिए, और प्रतिबिंब आई बनता है। सही है, डायग्राम आपको समझ में आ गया अच्छी तरह। अब देखो आगे बढ़ो। अब यहां पर इस डायग्राम की सहायता से अपन गोलीय पृष्ठ द्वारा जो अपन ने अपवर्तन पढ़ा है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की जो क्रिया जिसमें अपन ने अंतिम समीकरण ज्ञात किया है, उसी का उपयोग करते हुए अपन इन दोनों प्रश्नों के लिए, वही गोलीय प्रश्नों के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो यहां पर पृष्ठ एडीसी, पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, यहां पर प्रश्न एबीसी के लिए अपवर्तन सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपवर्तन सूत्र देखो एक बार इधर क्या था अपवर्तन सूत्र, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये गोलीय प्रश्नों के लिए अपवर्तन का सूत्र है जो पीछे की क्लासेस में ज्ञात किया गया है। ठीक है, इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो पृष्ठ एडीसी के लिए, पहला पृष्ठ एबीसी है, इस पृष्ठ एबीसी के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है अपने को। तो n2 बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस n1 बटे बिंब की दूरी बराबर n2 माइनस n1 अपॉन वक्रता त्रिज्या। सही है, तो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूं, n2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, पहले वक्र पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब क्या है, पहले वक्र पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है आई डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी पी आई डैश। सही है, माइनस n1 अपॉन यू बिंब की दूरी, तो n1 बटे बिंब की दूरी OP बराबर n2 माइनस n1 अपॉन R वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है P, वक्रता त्रिज्या BC1। सही है, पहला फॉर्मूला ये मिल गया अपने को, पहला फॉर्मूला पहले पृष्ठ के लिए ये मिल गया अपने को। सही है, दूसरे पृष्ठ के लिए देखें तो यही फॉर्मूला पृष्ठ एडीसी के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होगा, देखो अब यहां पर देखो क्या है, जब
पहली अवस्था की पहले प्रश्न की बात करें तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। अब जब दूसरे प्रश्न की बात करें तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। मतलब n1 और n2 की स्थिति बदलनी है अपने को, सही है। n1 और n2 की स्थिति बदलनी है, इस फॉर्मूले को फिर से लिखना है। तो यहां पर n2 की जगह n1 बटे में प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे प्रश्न के लिए प्रतिबिंब कौन है, I, दूसरे प्रश्न के लिए प्रतिबिंब I है, तो पी आई माइनस n2 बटे बिंब, दूसरे प्रश्न के लिए बिंब आभासी बिंब है कौन, I डैश, तो बिंब की दूरी पी आई डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे दूसरे प्रश्न की वक्रता त्रिज्या क्या है, dc2। ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 2, सही है। तो यहां पर गोलीय प्रश्न द्वारा अपवर्तन की जो क्रिया पढ़ी थी, जिसके लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात किया गया था, उसी अपवर्तन सूत्र का उपयोग कर लिया इस लेंस के दोनों वक्र प्रश्नों के लिए, सही है। अब दो इक्वेशन अपने को ये मिल रही है, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो आपस में, सही है। दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना, दोनों इक्वेशंस को जोड़ो। तो यहां पर LHS को LHS से जोड़ दो, RHS को RHS से जोड़ दो। तो यहां पर देखो पहले n2 बटे पी आई डैश माइनस n1 अपॉन ओपी प्लस दूसरे इक्वेशन में n1 अपॉन पी आई माइनस n2 अपॉन पी आई डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे हुए BC1 प्लस n1 माइनस n2 बटे हुए BC2। दोनों इक्वेशंस को अपन ने यहां पर जोड़ लिया, सही है। अब इस इक्वेशन में अपन देखें तो इस इक्वेशन में ये दोनों पद कैंसिल हो रहे हैं, सेम पद है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बच गई यहां पर, शेष इक्वेशन अपने पास बच रही है n1 अपॉन पी आई माइनस n1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन BC1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन DC2। ये इक्वेशन यहां पर अपने को प्राप्त हो गई, सही है। अब इस इक्वेशन में यहां पर देखें तो सबसे पहले n2 माइनस n1 और n1 माइनस n2, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां पर, तो मेरे को एक नई इक्वेशन और मिल रही है। क्या मिल रही है, देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, n1 अपॉन पी आई माइनस n1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू n2 माइनस n1। मैं ये कॉमन ले रहा हूं दोनों में से, अंदर क्या बच गया, 1/BC1 माइनस 1/DC2, क्योंकि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो n2 माइनस n1 हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा ये माइनस इसमें शेष रह गया। ये मेरे को मिल गई इक्वेशन नंबर 3, सही यहां तक। ये इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई मेरे को। अब देखो यहां पर इस इक्वेशन में आगे बढ़े अपन, तो इस इक्वेशन में एक कंडीशन यहां पर मैं लागू करना चाहूंगा, एक कंडीशन, क्योंकि अपने को लेंस मेकर सूत्र प्राप्त करना है, तो एक कंडीशन यहां पर क्या लागू कर रहा हूं, वो कंडीशन देखो क्या है स्टूडेंट। कंडीशन सुनो यहां पर क्या है कि यदि इस बिंब O को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। कंडीशन क्या मान रहा हूं, इस बिंब को कहां ले जाता हूं, अनंत पर ले जाता हूं, सही है। अनंत पर ले जाऊंगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी निर्धारित करनी है, सही है। बिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, अर्थात इस लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा, सही है। तो यहां पर यदि बिंब, कंडीशन सुनो क्या है, यदि बिंब अनंत पर हो तो, यदि बिंब अनंत पर हो तो बिंब की दूरी OP बराबर क्या हो जाएगा, अनंत, और प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी क्या है PI, वो क्या हो जाएगी इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। सही है, क्या हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। तो ये मान यदि इक्वेशन 3 में रखा जाए तो उस अवस्था में क्या मिल जाएगा अपने को, इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा n1/f माइनस n1 अपॉन अनंत इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1/bc1 माइनस 1/bc2। इसका मतलब n1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1/bc1 माइनस 1/bc2। ये इक्वेशन अपने को प्राप्त हो रही है। सही है, इस इक्वेशन में यहां पर bc1 r1 है और देखो मैं यहां पर इसको रिमार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। यहां पर bc1 क्या है, पहले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्या है r1, और dc2 क्या है दूसरे वक्र पृष्ठ की त्रिज्या जो क्या है r। तो bc1 और dc2 की जगह यदि ये मान रखा जाए तो अपने को इक्वेशन क्या मिल गई, देखो इक्वेशन इधर ध्यान से देखो, फॉर्मूला बहुत नजदीक आ गया है। क्या है n1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। इस n1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो शेष फॉर्मूला ऐसे कैसे रह गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू n2/n1 डिवाइड करते इसे, और n1/n1 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और n2/n1 पीछे पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है n2/n1 जो होता है वो n21 के बराबर होता है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या मिल गया 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये अपने को यहां पर इक्वेशन प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहां पर ये इक्वेशन वही है जिसका इंतजार अपन कर रहे थे। क्या है ये, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। यही इक्वेशन कहलाती है लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। इसी इक्वेशन की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर वो इक्वेशन अपनी लेंस मेकर सूत्र के रूप में 1/f, मतलब यहां पर लेंस की फोकस दूरी यदि निर्धारित करनी हो तो लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण करने के लिए इसी लेंस मेकर सूत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इसका लेंस मेकर सूत्र। लेंस के निर्माण में लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए इसी फॉर्मूले का उपयोग किया जा रहा है। तो लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र निर्माण के समय इसका उपयोग किया जा रहा है उसकी फोकस दूरी के निर्धारण के लिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है अपने पास 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। टॉपिक था पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, जिसके अंतर्गत अपने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या 4 नंबर में बड़े क्वेश्चंस के रूप में ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। इस फॉर्मूले को आपको सीधा सिद्ध करवा सकता है बोर्ड एग्जाम में, पेपर में आपको ये फॉर्मूला ऐसे कैसे दिया जा सकता है, पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। या पतले लेंसों के लिए लेंस निर्माता सूत्र का निगमन कीजिए, या पतले लेंस द्वारा अपवर्तन की क्रिया को समझाइए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, टॉपिक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो इस डेरिवेशन में तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।